हेलो यूट्यूब। आज से हम मॉडर्न हिस्ट्री की एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी शुरू करने वाले हैं। और बिलीव मी, ये सिर्फ किंग्स और बैटल्स की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी एम्पायर की कहानी है जिसने लगभग 2 सेंचुरीज तक इंडियन हिस्ट्री को शेप दिया। एक ऐसा एम्पायर जिसके रूलर्स ने वार्स भी लड़ी, एडमिनिस्ट्रेशन भी डेवलप किया और कल्चर, आर्ट और आर्किटेक्चर को भी नए हाइट्स तक पहुंचाया। मैं बात कर रहा हूँ मुगल एम्पायर की। गाइस, जब भी मुगल एम्पायर के नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में कई नाम्स आते हैं। बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। लेकिन हर एम्पायर की तरह इस एम्पायर के भी एक बिगिनिंग थी। और आज हम उसी बिगिनिंग को समझेंगे। सबसे पहले एक ब्रॉड पिक्चर देख लेते हैं। यूपीएससी के लिए जनरली मुगल एम्पायर का पीरियड 1526 से 1707 माना जाता है। 1526 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी साल मुगल रूल की फाउंडेशन रखी गई। और 1707 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी साल औरंगजेब की डेथ हुई। औरंगजेब के बाद भी मुगल रूलर्स आए, लेकिन एम्पायर की स्ट्रेंथ धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगी। अब पूरी मुगल स्टोरी को अगर एक लाइन में देखें तो हमें कुछ मेजर रूलर्स मिलते हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये 6 रूलर्स मुगल हिस्ट्री के मेन कैरेक्टर्स हैं। और आज हम फोकस करने वाले हैं पहले 2 रूलर्स पर, बाबर और हुमायूं। गाइस, हर ग्रेट एम्पायर की एक बिगिनिंग होती है और मुगल एम्पायर की बिगिनिंग होती है बाबर से। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये नाम याद रखिए क्योंकि यूपीएससी फैक्चुअल क्वेश्चंस में कभी कभी ओरिजिनल नेम्स पूछ लेता है। अब सवाल आता है कि बाबर था कहाँ का। बाबर का संबंध था फरगना से। फरगना सेंट्रल एशिया में है और इसी रीजन से बाबर की पॉलिटिकल जर्नी शुरू होती है। बाबर के फादर का नाम था उमर शेख मिर्जा। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट है जो याद रखना चाहिए। लेकिन गाइस, बाबर की स्टोरी को स्पेशल क्या बनाता है? एक चीज, उसकी एज। अच्छा, इमेजिन करो आप सिर्फ 11 साल के हो, स्कूल जा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हो और अचानक आपको एक स्टेट रूल करनी पड़ जाए। डिफिकल्ट लग रहा है ना? लेकिन बाबर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। 1494 में सिर्फ 11 साल की एज में बाबर फरगना का रूलर बना और यहीं से उसकी पॉलिटिकल लाइफ शुरू हो गई। अब इंडियन हिस्ट्री में बाबर को फेमस किस चीज ने बनाया? एक बैटल ने। और उस बैटल का नाम है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। गाइस, ईयर याद रखिए 1526, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इसी बैटल के बाद इंडिया में मुगल रूल की फाउंडेशन रखी गई। इसी वजह से 1526 को मुगल एम्पायर की बिगिनिंग माना जाता है। अगर कोई पूछे कि मुगल एम्पायर की बर्थ को रिप्रेजेंट करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट कौन सा है, तो आंसर होगा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। चलिए एक बार जल्दी से बाबर को रिवाइज कर लेते हैं। ओरिजिनल नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, होमलैंड फरगना, फादर उमैर शेख मिर्जा, एज ऑफ एक्सेशन 11 ईयर्स और सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। सिंपल। अच्छा, अब आते हैं हुमायूं पर। गाइस, हुमायूं की स्टोरी मुगल हिस्ट्री की सबसे इंस्पायरिंग स्टोरीज में से एक है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सक्सेस की कहानी नहीं है, ये कमबैक की कहानी है। अब देखो, कमबैक देखने में तो मजा आता ही है, राइट? हुमायूं को अपने राइन के दौरान बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े। सिचुएशन ऐसी बनी कि उसे इंडिया छोड़ना तक पड़ा। कैन यू इमेजिन कि एक बार डायनेस्टी हो गई स्टैब्लिश, फिर उसको डायनेस्टी छोड़ के भी जाना पड़ा और वो एग्जाइल में चला गया। सोचो जरा, एक रूलर जो अपना एम्पायर खो देता है, ऐसे टाइम पर बहुत लोग हार मान लेते हैं। लेकिन हुमायूं की कहानी यहीं खत्म नहीं होती और इसी वजह से उसकी स्टोरी स्पेशल है। एग्जाइल के बाद हुमायूं वापस आता है और मुगल रूल को रीस्टोर करता है। इसीलिए हुमायूं को याद रखने का एक सिंपल तरीका है। बाबर ने एम्पायर स्टैब्लिश किया, हुमायूं ने एम्पायर रीस्टोर किया। गाइस, मुगल हिस्ट्री सिर्फ पॉलिटिक्स वार्स तक लिमिटेड नहीं है, कल्चर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और हुमायूं के साथ एक इंपॉर्टेंट कल्चरल डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है, मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये इंडियन आर्ट हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे चलकर मुगल पेंटिंग्स बहुत फेमस होती है, लेकिन उनके फाउंडेशन के कंटेक्स्ट में हुमायूं का नाम भी याद रखा जाता है।
और यहाँ दो इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, अब्द अल समद और मीर सैयद अली। इन दोनों नेम्स को याद रखिए। कभी कभी प्रीलिम्स फैक्चुअल क्वेश्चंस में इनका सिग्निफिकेंस पूछा जा सकता है। तो गाइज, आज हमने मुगल एम्पायर की फाउंडेशन को समझा। हमने देखा कि मुगल एम्पायर की जर्नी 1526 से शुरू होती है। हमने बाबर को पढ़ा, जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर। वो फरगना से था। पापा का नाम था उमर शेख मिर्जा। 11 साल की एज में उसको गद्दी मिल गई। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। उसके बाद हमने हुमायूं को पढ़ा, उसका एग्जाइल, उसका रिटर्न, उसका रीस्टोरेशन और मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग के इंपॉर्टेंट नेम्स जो कि आपका था अब्द अल समद और मीर सैयद अली। लेकिन गाइस, मुगल एम्पायर की रियल ट्रांसफॉर्मेशन अभी बाकी है। अगले लेक्चर में एंट्री होगी उस रूलर की जिसे कई हिस्टोरियंस मुगल एम्पायर का ग्रेटेस्ट एम्पायर मानते हैं। एक रूलर जिसने एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज किया, एम्पायर एम्पायर को एक्सपैंड किया और मुगल पावर को नए हाइट्स तक पहुंचाया, अकबर। और बिलीव मी, अकबर की स्टोरी मुगल हिस्ट्री की सबसे फैसिनेटिंग स्टोरीज में से एक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन कीप स्माइलिंग।